नवरात्रि का तीसरा दिन था। चारों ओर मंदिर में घंटे बज रहे थे। लोग मां दुर्गा के भजन गा रहे थे, लेकिन शहर के एक छोटे से गांव में गहरी खामोशी छाई थी। ये घर था सावित्री देवी का। इस बार उनके घर में ना पूजा की कोई ध्वनि थी, ना ही खुशी का माहौल। कुछ महीने पहले पति के देहांत के बाद घर में आई बीमारी, कर्ज का बढ़ता बोझ और बेटे की बेरोजगारी ने सब कुछ छीन लिया। घर के कोने में रखी मां दुर्गा की मूर्ति भी जैसे उदास नजर आ रही थी। हे माँ, हर साल मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, बड़े धूमधाम से नवरात्रि मनाती हूँ। इस बार क्यों हम पर इतना संकट है? कभी तो हमारी सुन लो, इस घर में फिर से रोशनी कर दो। उनकी बहू पायल रसोई में थी, माथे पर बल लिए। वो सुन सकती थी कि उनकी सास क्या कह रही है। माँ जी, ये रोज पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। ना दवाई के पैसे है, ना राशन। ये भक्ति पेट नहीं भर सकती, और आप इन सब में समय क्यों बर्बाद कर रही है? पायल, जब मन टूटता है तो चारों ओर अंधेरा दिखता है, तभी तो माँ का सहारा याद आता है। ये संकट भी बीत जाएगा, बस माँ पर विश्वास रखो। विश्वास? किस बात का विश्वास? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। गौरव जी इंटरव्यू देकर थक चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है, कोई श्राप नहीं। ये बदकिस्मती नहीं है बहू, ये तो माँ की परीक्षा है। वो देखती है कि संकट में भी हम उनका साथ देते हैं या नहीं। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि ये बात करना बेकार है। उसका बेटा गौरव भी बेरोजगारी के बोझ में दब गया था। दिन भर इंटरव्यू देकर थक चुका था। कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर की दीवारें जैसे हर दिन और धुंधली होती जा रही थी। घर में 3 लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि एक ही छत के नीचे वो एक दूसरे से बहुत दूर थे। माँ, अभी भी तुम पूजा ही कर रही हो? मैं थक गया हूँ, मैं हार मान चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। बेटा, ऐसा मत कहो। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना माँ जी को, इन्हें लगता है कि सिर्फ पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था कि हम दोनों को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए था, पर इन्होंने हमेशा कहा कि घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। हाँ, मैंने कहा था ना, लेकिन मैंने तुझे सिर्फ घर की लक्ष्मी कहा था। तुम्हारी मेहनत पर कभी शक नहीं किया। कमरे में एक अजीब सा तनाव भर गया। एक तरफ आस्था का सागर था तो दूसरी तरफ वास्तविकता का कड़वा सच। कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सब लोग चुपचाप बैठे थे। उस अंधेरी और डरावनी रात में दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? बाहर तेज बारिश हो रही है। गौरव ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी महिला थी, भीगी हुई, थकी हुई, साधारण से कपड़ों में। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उनके हालात से मेल नहीं खाती थी। बेटा, जरा बैठने दोगे? मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत थक गई हूँ। अगर 2 निवाले मिल जाए तो माँ की कृपा होगी। आओ आओ बेटी, भीतर आओ। भीग गई हो, पहले कपड़े बदलो, फिर खाना खाओ। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है। सावित्री देवी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उन्हें कोई बहुत खास मेहमान मिल गया था। वो उस महिला को अंदर लेकर आई और बैठने के लिए एक साफ जगह दी। माँ जी, हमें खुद खाने को नहीं है और आप अजनबियों को घर बुला रही है। आज तो बस एक रोटी बची है और आप उसे भी देने की सोच रही है। पायल, जिस घर का द्वार भूखों के लिए बंद हो जाए, वहाँ माँ भी नहीं आती। याद रखो, भूखे को खिलाने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। पायल कुछ नहीं बोली। वो अपनी माँ की बात सुनकर हैरान थी। सावित्री देवी ने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया। महिला ने धीरे धीरे शांत भाव से खाया। उनके चेहरे पर ना भूख की कोई छटपटाहट थी, ना कोई लालच। खाना खाने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और बस एक बात कही। जिस घर में सेवा होती है, वहाँ देवी खुद निवास करती है। पायल ने यह सुना और वो चौंक गई। ये बात उस महिला ने इतनी गहराई से कही थी कि पायल को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कोई मंत्र फूंक दिया हो। फिर वो मुस्कुराई और सोने के लिए बरामदे में ही लेट गई। पायल ने उसके सोने के लिए एक पुरानी चटाई और चादर दी। क्या ये कोई सच में देवी का रूप हो सकता है? नहीं नहीं, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? ये तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है।
रात गहरा चुकी थी, बाहर बारिश अब भी हो रही थी और घर के अंदर 3 लोग अलग अलग सोच में डूबे थे। गौरव अपने कमरे में अपनी बेरोजगारी के बारे में सोच रहा था, पायल अपने और अपनी सास के बीच की खाई के बारे में सोच रही थी और सावित्री देवी उस अजनबी महिला की बातों के बारे में। माँ जी, मुझे आपकी बात बहुत अजीब लगी। हमें खुद खाने को कुछ नहीं था और आपने अपना खाना दे दिया। पायल, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जब कोई भूखा होता है तो वो भगवान का ही रूप होता है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है कि सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। माँ जी, मुझे ये सब नहीं समझ आता। अब मैं थक चुकी हूँ। मैं हर रात रोती हूँ। मैं देखती हूँ कि गौरव जी कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। नहीं पायल, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम मुश्किलों में हैं ताकि हमें अपने रिश्तों का महत्व पता चले। माँ दुर्गा ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर किया। गौरव भी अपनी माँ और पत्नी की बातें सुन रहा था। वो भी भावुक हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ का विश्वास कितना अटूट और पायल का दर्द कितना गहरा है। माँ, मुझे लगता है कि आपने सही किया। शायद यही वजह है कि आज हमें रात को सुकून की नींद आएगी। हाँ बेटा, माँ ने हमेशा अपने बच्चों की रक्षा की है। मुझे पता है कि कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। क्या माँ जी सही कह रही थी? क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है? क्या कोई भगवान हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है? उस रात पायल ने पहली बार माँ दुर्गा के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा आपके अस्तित्व पर शक किया, पर आज मुझे पता चल गया कि आप हैं। अगर आप हैं तो हमारी मदद कीजिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो पायल ने घर का दरवाजा खोला। महिला कहीं नहीं थी, सिर्फ एक लाल चुनरी और एक चांदी का सिक्का पड़ा था और हवा में हल्की सी चंदन जैसी खुशबू थी जो पूरे घर में फैल रही थी। माँ जी, गौरव जी, यहाँ आइए। देखिए, वो चली गई पर एक लाल चुनरी और चांदी का सिक्का छोड़ गई। सावित्री देवी और गौरव भी वहां आए। उन्होंने चुनरी और सिक्के को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी भी थी। तभी 3 घटनाएं एक साथ हुई, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। नमस्ते सर जी, मैं गौरव बोल रहा हूं। क्या मेरी जॉब लग गई? हाँ, मैं कल ही ज्वाइन कर सकता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव का फोन बजा। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। वो खुशी के मारे चिल्ला उठा। पायल ने विश्वास नहीं किया और उसने खुद गौरव से पूछा, क्या तुम्हारी जॉब लग गई? कैसे? हाँ पायल, मेरी जॉब लग गई। जिस कंपनी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वहां से मुझे ऑफर मिला है। ये सब एक चमत्कार है। तभी दरवाजे पर डाकिया आया। उसने एक लिफाफा गौरव को दिया जिसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। गौरव ने लिफाफा खोला और हैरान रह गया। माँ, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने लिखा है कि तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हारी बीमारी अब ठीक हो चुकी है। हे माँ, ये सब आपका आशीर्वाद है। और तभी बिजली विभाग का एक नोटिस आया। उसमें लिखा था कि उनका बिजली बिल माफ कर दिया गया है क्योंकि सरकारी योजना के तहत उनका कर्ज खत्म हो गया है। ये सब एक साथ? ये कैसे हो गया? माँ जी, ये सब कैसे हो गया? जब माँ आती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने आज हमारी परीक्षा ली और हम उसमें पास हो गए। गौरव ने देखा, वही लाल चुनरी माँ दुर्गा की मूर्ति पर लिपटी थी जैसे खुद उन्होंने ही छोड़ी हो। सबकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें पता चल गया कि वो अजनबी महिला कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी दुर्गा थी। माँ जी, मैं गलत थी। मैं हमेशा आपकी आस्था का मजाक बनाती थी, पर आज मुझे पता चला कि आप सही थी। माँ दुर्गा सच में आती है, बस हमें विश्वास और सेवा करनी होती है। हाँ पायल, माँ मंदिरों में नहीं, दिलों में रहती है। जब हम किसी का दुख बांटते हैं तब वो हमारे द्वार पर आ खड़ी होती है। उस दिन के बाद पूरे घर में रौनक लौट आई। नवरात्रि के शेष दिन पूरे घर में खुशियां थी। इस बार पूजा पायल ने खुद की और उसने अपने हाथों से हर जगह दिए लगाए और घर जगमगा उठा। माँ, आज मुझे पता चला कि पूजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से की जाती है। आपकी भक्ति ने आज हमें नया जीवन दिया। पायल, तुम कितनी बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है। हाँ, क्योंकि अब मुझे पता चला कि सच्ची खुशी क्या होती है। पहली बार उसने अपनी सास के हाथ पकड़कर कहा,
माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ और मैं आज से हर दिन आपकी सेवा करूँगी। ये सब आपका आशीर्वाद है। हाँ पायल, तुम मेरी बेटी हो और मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने हमें एक साथ मिलाया। मुझे आज भी उस रात की याद आती है। मुझे पता है कि माँ जरूर आएगी। माँ जी, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि माँ सचमुच हमारे घर आई थी। लाल चुनरी आज भी उस घर के मंदिर में रखी है, एक याद कि कभी नवरात्रि की उस बरसात भरी रात माँ सचमुच उनके घर आई थी। माँ दुर्गा भक्ति से नहीं, करुणा से प्रसन्न होती है। भक्ति का असली अर्थ किसी का दुख बांटना है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो माता की ही एक तरह से सेवा कर रहे होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारी अगली कहानियाँ सबसे पहले देख सके। जय माता दी।